अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ISL इन इस्लामिया 201 का लेटेस्ट फाइनल टर्म पेपर फॉल 2020 to 21। पर पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सोल्यूशन, डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स और अब तो फाइनल टर्म पेपर्स भी हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने पेपर्स शेयर कर रहे हैं तो मैंने वहाँ से कलेक्ट किए हैं। अगर टुडेज़ पेपर 28 फ़ेब का है। टोटल टाइम 90 मिनट्स हैं। पहले 2 आवर्स होते थे, अब कम कर दिया और मार्क्स भी कम हो गए। टोटल क्वेश्चन से 37, टोटल मार्क्स 59, MCQs थे 28, शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स वर 7, लॉन्ग क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के 2 थे, विच मीन्स 28 marks of MCQs, 21 marks of short question, 10 marks of long question out of 28 MCQs, 25 MCQs were from past files। ओहो, इतने सारे, यानी 3 छोड़कर बाकी कितने थे past file से थे, एंड 17 प्लस फ्रॉम क्विज़ 2 एंड क्विज़ 3 फाइल्स, यानी आपके मिड टर्म के बाद जो क्विजेज़ हुए हैं उसमें से भी आए थे। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या थे? अकॉर्डिंग टू कुरान हु इज़ मोस्ट अफ्रेड टू अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज Karun's thinking about his wealth? Which fear you should keep in mind regarding parents' respect? What is the base of unity? By just write the names of 3 aspects. What we should do individually to establish Islamic unity? आयत की ट्रांसलेशन करनी थी, ठीक है, बिल अलकाबी। अच्छा, इसकी ज़बर ज़ेर की मिस्टेक ना हो जाए तो पता नहीं ठीक लगी हुई है नहीं लगी हुई, तो आयत आपको नज़र आ रही है और इसका तर्जुमा भी राइट किया हुआ है। एक आयत की इंग्लिश ट्रांसलेशन थी एंड क्वेश्चन था कि गिव 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज प्रोमिसेस वाला कोई क्वेश्चन है तो उसको कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या थे? वाई इस्लाम फोर्सेस अस टू कंट्रोल आवर सेल्व्स ड्यूरिंग एंगर। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स ये तो सबको आती है, यानी पहली वही है, ठीक है ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। अच्छा जी, यहाँ पर मिस्टेक मुझे लग रहा है, यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, तो ये आपने करनी है। नेक्स्ट जो पेपर है किसी ने शेयर किया था, MCQs आसान थे लेकिन क्वेश्चंस मुश्किल थे क्योंकि आयात का तर्जुमा या फिर आयात गिवन हो और उसकी ट्रांसलेशन गिवन हो तो आपने रिक्वायरमेंट बताने में मुश्किल हो जाता। अल असर 4 मेन फैक्टर बताने थे, 5 मार्क्स का। ब्रदरहुड फैक्टर बताने हैं 5 मार्क्स के। रूट ऑफ ईफ़ा आई थिंक वर्ड क्या है 3 मार्क्स का था। डेफिनेशन ऑफ नॉलेज 3 मार्क्स की थी। पनिशमेंट फॉर नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशल लाइफ 3 मार्क्स का था। डिवाइन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 3 मार्क्स का था। जो पेपर थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, इसको पार्ट नंबर 1 दूंगी। जैसे और पेपर्स भी कोई शेयर करेगा तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं या फिर वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।